हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए भारत के भूगोल से 20 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1, भारत का मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के किस स्थान से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मिर्जापुर से, ऑप्शन बी गाजीपुर से, ऑप्शन सी कानपुर से, या फिर ऑप्शन डी आगरा से। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए मिर्जापुर से। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत का मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच रेखा से कितना घंटा आगे रहती है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 6 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन बी 5 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन सी 3 घंटा 30 मिनट, या फिर ऑप्शन डी 4 घंटा 30 मिनट। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी 5 घंटा 30 मिनट। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। इसका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है, जबकि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा माना गया है और इन दोनों के बीच का अंतर 5.5 घंटे होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, ऑप्शन बी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, ऑप्शन सी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, या फिर ऑप्शन डी 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ग्लोब पर 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपरी हिस्से को उत्तरी अक्षांश एवं नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। दोस्तों, 0 डिग्री भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, ऑप्शन बी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, ऑप्शन सी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, या फिर ऑप्शन डी 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 5 राज्यों से, ऑप्शन बी 6 राज्यों से, ऑप्शन सी 8 राज्यों से, या फिर ऑप्शन डी 2 राज्यों से। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी 8 राज्यों से। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें शामिल हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मणिपुर एवं मिजोरम। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा किस राज्य में एक दूसरे को विभाजित करती हैं? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी ओडिशा में, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में, या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले में एक दूसरे को विभाजित करती हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7, भारत में तटीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 या फिर ऑप्शन डी 5। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी 9। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत में कुल तटीय राज्यों की संख्या 9 है, जिनमें शामिल हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी पंजाब। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए राजस्थान। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य निम्न में से कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी गोवा। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन डी गोवा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश निम्न में से कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी लक्षद्वीप या फिर ऑप्शन डी पुदुचेरी। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए लद्दाख। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1,66,698 है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश निम्न में से कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पुदुचेरी, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी दिल्ली या फिर ऑप्शन डी लक्षद्वीप। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन डी लक्षद्वीप। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जिसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य निम्न में से कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कुल जनसंख्या लगभग 20 लाख है, जो कि संपूर्ण भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 16.5% है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य निम्न में से कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी गोवा या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी सिक्किम। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किन राज्यों के समूह को 7 बहनों की संज्ञा दी गई है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए उत्तर पश्चिमी राज्यों को, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी राज्यों को, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्वी राज्यों को या फिर ऑप्शन डी दक्षिण
पश्चिमी राज्यों को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी राज्यों को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि उत्तर पूर्वी राज्यों को 7 बहनों की संज्ञा दी गई है, जिनमें शामिल हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड एवं त्रिपुरा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए गुजरात की, ऑप्शन बी तमिलनाडु की, ऑप्शन सी कर्नाटक की, या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल की। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन है गुजरात की। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार गुजरात राज्य की समुद्री तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए गुजरात की, ऑप्शन बी तमिलनाडु की, ऑप्शन सी गोवा की, या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल की। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी गोवा की। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत के गोवा राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मैक-मोहन रेखा, ऑप्शन बी रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन सी कर्क रेखा, या फिर ऑप्शन डी भूमध्य रेखा। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी रेड क्लिफ रेखा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं 17 अगस्त सन 1947 में सीमा आयोग के संयुक्त अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के बीच एक काल्पनिक रेखा का निर्धारण किया गया था। दोस्तों, इन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा पड़ा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मैक-मोहन रेखा, ऑप्शन बी रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन सी कर्क रेखा, या फिर ऑप्शन डी भूमध्य रेखा। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए मैक-मोहन रेखा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 1914 में शिमला समझौते के दौरान एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिनका नाम था हेनरी मैक-मोहन। दोस्तों, इन्हीं के नाम पर भारत एवं चीन को विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा का नाम मैक-मोहन रेखा रखा गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, भारत एवं अफगानिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी डूरंड रेखा, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी डूरंड रेखा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत एवं अफगानिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा को डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस राज्य को पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए असम को, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश को, ऑप्शन सी सिक्किम को, या फिर ऑप्शन डी मिजोरम को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन है असम को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि असम को पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार कहा जाता है क्योंकि असम का सबसे बड़ा शहर एक है गुवाहाटी। दोस्तों, यह शहर यातायात सुविधाओं के लिए काफी विकसित है। यहाँ से होकर ही सड़क, रेल, हवाई मार्ग पूर्वी राज्यों को भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ती है। इसीलिए असम को पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये आपका होमवर्क है जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। बिहू निम्न में से किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बिहू निम्न में से किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए असम का, ऑप्शन बी
केरल का, ऑप्शन सी सिक्किम का, या फिर ऑप्शन डी गोवा का। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही मुझे यह कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।